हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। टुडे वी हैव प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। जो हमने चैप्टर रिवाइज किया था वॉल्यूम 3 का चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, आज हम उस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से ये जो हमारा सब्जेक्ट्स कह रही हूँ, अकाउंट्स के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनका मैंने 1 बाय 1 क्विक रिवीजन अपलोड किया है और उनकी एमसीक्यूज के सीरीज में अपलोड कर चुकी हूँ और मैं आज ये कंप्लीट हो जाएंगी सारी सीरीज। तो सारे ही जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो क्लियर हो चुका है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बस जस्ट हम करने वाले हैं, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस मतलब पेपर, जो हमारा एक पेपर आने वाला है एग्जाम में, किस तरीके से पेपर आएगा। तो आज अगर हमारी 8 है तो 8 से लेकर 12 तक हम 4 डेज में, मैं कोशिश करूंगी कि 10 to 12 या 15 हम पेपर सॉल्व करें अपने साथ। तो अगर हम 10 से 15 पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम नियर पहुंच जाएंगे 100% के। क्लियर है? तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए और इनसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। चलिए ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यूज की स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आउट द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेचर के पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम चारों पॉइंट्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट। यस। सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, कन्वेंशंस जो आपने 11th में पढ़े थे, कन्वेंशंस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं कुछ। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन सर्टेन बेसिक assumptions प्री-रिक्विजिट नॉन एज postulates. Okay. Fact and figures presented through financial statement are based on personal opinion, estimate and judgments. ये भी क्लियर है। तो all 4 are correct. तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 and 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑब्लिगेशन टू द बिजनेस। यस, प्रोवाइड करता है ये इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की और ऑब्लिगेशंस की, किसकी, बिजनेस की। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। यस। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, इफ यू रिमेंबर। टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। यस, तो ऑल 4 आर करेक्ट, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट साइड। किसके साइड होगा, इक्वल होगा एसेट साइड के। बैलेंस शीट आपको पता है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स होती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहते हैं इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। यस, वही होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपनी बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ। कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंग होती हैं, प्रोविजन शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होता है, शेड्यूल 3 है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या नहीं आता, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सिक्योरिटी डिपॉजिट आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द सब हेड। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके अंदर में होती है बताइए। अदर नॉन करंट एसेट नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट, अदर करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, एडवांसेस के अंदर होती है हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉल्स एंड एडवांसेस आर शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। कॉल्स एंड एडवांस अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज के अंदर होती है एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जनरली इंक्लूड 2 स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है कंपनी के, उसके अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। बैलेंस शीट जो बनता है वो किसके थ्रू बनता है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड, कंटीजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनक्लेम डिविडेंड इज शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज एंड सब हेड अंडर करंट लायबिलिटीज द बैलेंस शीट। इज इट ट्रू? यस, क्योंकि ऊपर भी हमने देखा अनक्लेम डिविडेंड इसका पार्ट है। चलिए, ये हेड सब हेड आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे डन, और आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए पढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड एंड करंट लायबिलिटीज अंडर करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इसमें क्या क्या चीज, इसमें क्या नहीं आता? शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आता है, ट्रेड पेबल्स आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड सब हेड इज फॉरफिटेड शेयर प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। किसके अंदर होता है? शेयर कैपिटल के अंदर होता है। इसके लिए तो बस आपको हेड सब हेड्स पता होना चाहिए जल्दी से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ 35,000 शोन इन द बैलेंस शीट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड। ये क्या होता है? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी डिडक्ट हो जाता है एसपीआर में से। जो एसपीआर है उसको हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 यूजेस थे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी एसपीआर का यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारे? ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। क्या उसको हम शॉर्ट टर्म बोरिंग की तरह यूज करते हैं? नहीं, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेनिफिशियल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी। कैसे ये जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेनिफिशियली होता है? किसके लिए? कंपनी के ओनर के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट टू द शेयर होल्डर। यस, उसकी रिपोर्ट बताता है, परफॉर्मेंस बताता है, कैसे चल रहे हैं क्या शेयर होल्डर्स। द गैप बिटवीन द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड ओनरशिप एक्सपेक्टेशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो डन। 16 तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सेल्फ वेलफेयर एक्सपेंस। सेल्फ वेलफेयर एक्सपेंस है, ये अब करेक्ट है। सेल्फ वेलफेयर एक्सपेंस, सेल्फ वेलफेयर एक्सपेंस किस में जाएंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिस्काउंट अलाउड, अदर एक्सपेंस, फिक्स राइट ओवर द यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 एंड डैश इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि क्या चीज होता है टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड प्रोसेसिंग द रियलाइजेशन, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट इज which of the following will be included, which of the following will be included under shareholder fund। shareholder fund के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? जनरल रिजर्व, पब्लिक डिपॉजिट अमाउंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रोविजन। जनरल रिजर्व होते हैं हमारे शेयरहोल्डर फंड का पार्ट। पब्लिक डिपॉजिट अपीयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। पब्लिक डिपॉजिट किसके अंदर आते हैं? भाई जल्दी से बता दीजिए। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं। Next is 21, premium payable on redemption of debentures is shown under the head non-current liabilities and subhead other long-term liabilities in the balance sheet of the company. Option number A, it means true है ये जो आपको बताई गई है चीज, स्टेटमेंट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्योर है? विजिबल? यस, विजिबल है। अनक्लेम डिविडेंड विल बी शोन अंडर द हेड। अनक्लेम डिविडेंड किसके अंदर आएगा? जल्दी बताइए। अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है, पे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बैंक ओवरड्राफ्ट। जल्दी से बता दीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म हो रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अदर करंट लायबिलिटीज, चेक्स, कैश एंड कैश, लूज टूल्स, ये इन्वेंट्रीज। 2143 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का है ऑप्शन नंबर बी। आप मुझसे पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से करते रहिए। देखिए आपको कितना आता है कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन। इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है और ड्यू हुआ है सिक्योर्ड लोन पर, कम्स अंडर द हेड। किसके अंदर आएगा? वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। डैश आर द लायबिलिटी विच हैव नॉट अराइजन, जो अराइज नहीं होती बट मे अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट। कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं उनको, जो फ्यूचर की इवेंट्स और हैपनिंग पर डिपेंड होती हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR is shown under the head shareholder fund, share subhead reserve and surplus in the balance sheet of the company। हाँ जी, DRR उसी के अंदर शो होते हैं। ट्रू है, बिल्कुल ही 100% ट्रू कह सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। 27, 50 to 60 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं इसलिए हम,
क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है, बस पढ़ते जाना है, टिक करते जाना है। पब्लिक डिपॉजिट्स किसका पार्ट होंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग। कॉल्स इन एडवांसेस, अदर करंट लायबिलिटीज। कॉल्स इन एरियर्स, शेयर होल्डर फंड। माइनिंग राइट्स, फिक्स्ड एसेट्स। 2 3 नो 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर सी 27 का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द डैश आर द लायबिलिटी विच आर ड्यू विद इन 1 ईयर। जो किसके अंदर ड्यू हो जाती हैं? 1 ईयर के अंदर, करंट लायबिलिटीज बोलते हैं उनको हम। अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर एनी नॉन लायबिलिटीज हुज अमाउंट एज येट इज सर्टेन अनसर्टेन इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? प्रोविजन। अनसर्टेन है जो उसकी लायबिलिटी। Provision for which the related claims are expected to be settled beyond 12 months or an operating cycle are classified as long-term provisions. The balance sheet intangible assets are recorded under the subhead. जो balance sheet है intangible assets के अंदर under the recorded under the subhead, उसको हम intangible assets and क्या लिखे हैं? In the balance sheet intangible assets are recorded under the subheads. ये तो fixed assets के अंदर आता है ना? चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेना बस अच्छे से, कुछ जल्दबाजी में कोई भी गलत नहीं करके आना है कि आपको आता हो और वो क्वेश्चन ऑप्शन गलत टिक हो गया हो। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रेजेंटेड एज नेगेटिव बैलेंस विद इन द रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड। लॉस होता है डेबिट बैलेंस। लॉस लूज टूल्स आर शोन एज नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। लूज टूल्स नहीं, लूज टूल्स तो इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, इन्वेंट्री करंट एसेट्स का पार्ट होती है, तो ये आपका फॉल्स है। चलिए, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स आर शोन अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटीज। नहीं, ये तो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होती है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एसेट्स विच कांट बी रियलाइज, जो एसेट्स को रियलाइज नहीं कर सकते इन कैश और फ्रॉम विच नो फर्दर बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड आर नोन हैज, उनको क्या बोलते हैं हम? फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द एसेट्स विच डू नॉट हैव ए फिजिकल एक्सटेंट एंड दस कांट बी सीन और टच, इंटेंजिबल एसेट्स। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने 11th में पड़ी थी। प्रोविजन फॉर टैक्स इज शोन इन द करंट लायबिलिटी अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ट्रू। लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे कि आपके काव है, हॉर्स है, ये सब चीजें, डॉग हैं। लाइव स्टॉक इज एन आइटम ऑफ डैश अंडर सब हेड फिक्स्ड एसेट्स एंड द मेजर हेड नॉन करंट एसेट्स। किसके अंदर आता है लाइव स्टॉक? जल्दी से बताइए। टेंजिबल के अंदर, क्योंकि आप उसको दे सकते हैं और छू सकते हैं। तो 38 क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं। देखो 13 मिनट्स में 38 क्वेश्चन डन किए हैं। कितनी स्पीड से कर रहे हैं, जल्दी से आप इसको तो रिवाइज कर सकते हैं। हाउ टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्व पर्पज ऑफ लेंडर्स, कैसे वो करते हैं हम सर्व लेंडर्स के सामने? लेंडर्स टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरटेकिंग्स एज शोन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली इनकॉर्पोरेट मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 39 का ऑप्शन नंबर ए। व्हाट विल बी द अमाउंट शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन सी अमाउंट शो करेंगे आप? शॉर्ट टर्म बोरिंग इतना है, ट्रेड पेबल्स इतना है, अदर करंट लायबिलिटी इतना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इतना है। 3 4 5 6 7 लाख आ रहा है आपका आंसर। सारी ही करंट लायबिलिटी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, कौन सा है आपका? सन्नी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बोथ ए एंड बी। What is the total under equity and liability side of the balance sheet when the following information? Shareholder fund, ये कह रहा है लायबिलिटी साइड में शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, सबको ऐड कर दीजिए, 18 लाख हो जाएगा, क्योंकि तीनों ये सब मेन हेड बताए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स, ये कह रहा है कौन सा इंक्लूड नहीं होता नॉन करंट एसेट के अंदर? ट्रेड रिसीवेबल नहीं होता, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड अंडर द करंट एसेट्स? करंट एसेट्स का क्या नहीं है? इन्वेंट्रीज नहीं है। 44 सॉरी ट्रेडमार्क्स, इन्वेंट्रीज तो उसी का पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट सोच लिया था, गलती हो गई भाई, है ना, जल्दी में, इसलिए ही। जैसे देखो मैंने गलती कर दी, आपको नहीं करनी एग्जाम में। इन्वेंट्री देन मेरे को लगा इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजफुल फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल होता है दोनों के लिए, उसके लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। ट्रू। नेक्स्ट, These are the assets that are expected to realize within 12 months after the balance sheet date. Current assets जो within 12 months होती हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 का है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर रिकॉर्डेड एज डैश एंड आइटम सब हेड एंड द मेजर हेड एंड द करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज होना चाहिए इसका आंसर। Next, the financial statement provides basic input and for industrial taxation and other economic policies of the government. True. Which of the following are a component of cash and cash equivalent? Balance, check, cash, all of these. Next, loose tools worth 5,000 appear under which of the following head subheads in a company's balance sheet? Loose tools inventories का पार्ट है। ठीक है, 50 क्वेश्चन रन कर लिए 15 मिनट में, जल्दी से देखिए। अब बस 10 to 15 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। व्हाट विल बी द अमाउंट शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स व्हेन द फॉलोइंग डेटा इज गिवन? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवर्स, कैश और करंट इन्वेस्टमेंट, सब कुछ गिवन है। चलिए 2 लाख 30 और 70 3 लाख 3 लाख और ये 4 लाख, तो 51 का हो गया डी। Which of the following items can be presented on the asset side of the balance sheet of a company? कौन से ऐसे आइटम है उनको प्रेजेंट करेंगे एसेट साइड? सन्डी डेटर, पब्लिक डिपॉजिट, लाइव स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर डी, ये पब्लिक डिपॉजिट इसका पार्ट नहीं है। प्रपोज डिविडेंड इज अ, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? 53 का कौन सा आंसर होगा? प्रपोज डिविडेंड इज अ डैश। कौन सी लायबिलिटीज हैं भाई, जल्दी से बताइए। 53 का है ए, करंट लायबिलिटीज होती हैं। रिजर्व कैन बी यूज फ्रीली फॉर एनी पर्पस। कौन से रिजर्व होते हैं? जनरल रिजर्व, जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ अ कंपनी अमाउंटिंग टू 50,000 इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड? किसके अंदर दिखाएंगे आप? नॉन करंट एसेट्स के अंदर, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। व्हाट इज द टोटल अंडर एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट व्हेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ गिवन? आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, कितना टोटल होगा बताइए। किसका एसेट साइड का? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। 5 4 2 7 लाख, है ना। करंट लायबिलिटीज का पार्ट नहीं होती एसेट्स का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? सेल्स के अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या नहीं आएगा? अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज और इंटरेस्ट इनकम। रिवेन्यू तो उसका ये आ गया क्या? इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम का पार्ट होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट का कौन सा पार्ट नहीं है? जल्दी से बता दीजिए क्या नहीं होगा इसका? बैंक चार्जेस इसका पार्ट नहीं होंगे। कैरेज इनवर्ड इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर? कैरेज इनवर्ड किसके अंदर आएंगे? Cost of material consumed, employee benefit expense, other expenses are carried inward. For a financial company, interest on loan given is shown in the statement of profit and loss. Finance cost का पार्ट होगा ये। एक सेकेंड। For a financial company, interest on loan given is shown in the statement of profit and loss. Finance cost का पार्ट है ये, interest on loan। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। What will be the revenue from operation? सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 19 लाख, और सेल ऑफ स्क्रैप है तो 19,40,000। क्लियर, 61 क्वेश्चन डन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन रीजनिंग नहीं करेंगे इस वीडियो में, बस हम केवल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैलकुलेट अदर इनकम व्हेन द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल? सेल्स इतना है, सेल्स ऑफ स्क्रैप इतना है, सेल्स ऑफ मिसलेनियस इतना है, रिफंड ऑन इनकम टैक्स इतना है, इंटरेस्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट इतना है। तो इसमें क्या होगा हमारा? ये तीनों जो है हमारे किसके पार्ट्स हैं? अदर इनकम के पार्ट्स हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 35। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू एंड फॉलोइंग डेटा इज गिवन? टोटल रेवेन्यू कितना है? इतना है, इतना है, बस ये 5,75,000, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट तो एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बेसिस फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, गाइड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन? 6 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख और 11 लाख। 65 का ए।
सारे एक्सपेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी लिमिटेशन नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, वीडियो खत्म करते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर हमने कर लिए हैं 66 क्वेश्चन रिवाइज, और ये रिवाइज या फिर प्रैक्टिस कह सकते हैं आप इसको, 20 मिनट्स में हमने इसको कंप्लीट किया है। चलिए इसको आप समझिए, कोई भी डाउट हो, दिक्कत परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सीखते रहिए अच्छे से। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।